हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रशियन मीडिया हाउस रशिया टुडे के बारे में। क्या रशिया टुडे जानबूझकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को प्रोपेल कर रही है? क्या रशिया टुडे राफेल को बार बार नीचा दिखा रही है इसलिए कि उसे SU-57 प्रमोट करना है? ऐसा क्यों बात हो रही है? आइए जानते हैं। आपने हाल ही में रशियन मीडिया हाउस आरटी के बारे में सुना होगा, जहां पर रशिया टुडे एक के बाद एक जो आर्टिकल्स हैं ये एंटी इंडिया तो नहीं कह सकते, पर राफेल के अगेंस्ट जरूर लिख रहे हैं। यहाँ पर लोगों के मन में एक प्रश्न है कि आखिरकार रशियन मीडिया हाउस राफेल के पीछे इस प्रकार से क्यों पड़ गई है? क्या ये अपने SU-57 को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए राफेल को बार बार नीचा दिखा रहे हैं? क्या मित्र के रूप में रशिया भी अब पाकिस्तान के साथ मिल चुका है? आइए जानते हैं पूरे मामले को। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने हमेशा प्रोपेगेंडा किया कि उन्होंने भारत के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए। वो बात अलग है कि उन्होंने सबूत आज तक एक का भी नहीं दिया और भारत में कंफर्म कर दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना का कोई भी एसेट डाउन नहीं हुआ। पाकिस्तान अभी भी इस चीज को लेकर क्लेम करते हैं। उनके पास सिर्फ क्लेम है, प्रूफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो बहावलपुर और दूसरी जगहों की जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं, और भारत के कई रीजन्स में उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं जो कि या तो पास्ट में क्रैश हुए MiG-21 की थी या पास्ट में क्रैश हुए Su-30 MKI की थी, और विद प्रूफ भारत ने उनको काउंटर भी किया। और एक जो ड्रॉप टैंक है जिसको लेकर वो क्लेम करते हैं कि वो राफेल का है, उसमें भी डेट 1984 पड़ी हुई है, जिसका मतलब ये है कि फ्रेंच एक्सपर्ट्स ने खुद कंफर्म कर दिया कि वो ड्रॉप टैंक मिराज 2000 का है। और ड्रॉप टैंक का गिराया जाना कोई बहुत विशेष घटना नहीं होती है। जाहिर सी बात है, इंगेजमेंट में पायलट जो है एयरक्राफ्ट को हल्का से हल्का रखना चाहेगा, और ऐसे में वो ड्रॉप टैंक को रिमूव कर देता है या डिटैच कर देता है। और इस दौरान ऑपरेशन के दौरान भी संभावित है कि यही हुआ हो, लेकिन कोई भी क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है। वहीं CNN की रिपोर्ट में एक बार ये कहा गया कि जो फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उन्होंने CNN से बात करते हुए बताया कि भारत ने राफेल गंवाया है, लेकिन उसके भी कोई वैलिड प्रूफ हमें आज तक देखने को नहीं मिले, और बाद में फ्रांस ने खुद इस बात को नकार दिया। लेकिन रशिया टुडे एक बार फिर से पाकिस्तान के उन्हीं प्रोपेगेंडा को एक के बाद एक फिर से ट्वीट करता जा रहा है। तो यहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट इसके कुछ मतलब निकाल रहे हैं। देखिए, रशिया भारत से शत्रुता करे, भारत के खिलाफ जाए, इसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि रशिया की एक सबसे बड़ी मार्केट आप कह सकते हैं भारत है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रशिया इस समय डेस्परेट है अपने फाइटर जेट्स के लिए कस्टमर ढूंढने के लिए, और उनको पता है कि भारत अपना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इनिशिएट कर रहा है। ये प्रोग्राम है MRFA, जिसके अंतर्गत 100 से ज्यादा की संख्या में जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदे जाने हैं। अब यहाँ पर आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, अगर राफेल फाइटर्स इस कंपटीशन में ना होते तो SU-57 को टक्कर देने वाला क्या कोई एयरक्राफ्ट था? क्या कोई ऐसा एयरक्राफ्ट था जो SU-57 को आने से रोक सकता? अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि F-15EX थे, टाइफून थे। देखिए, F-15EX और टाइफून भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं है, और भारतीय वायुसेना इनके फॉलो ऑन ऑर्डर्स के बारे में सोच भी नहीं रही है। भारतीय वायुसेना ने यही कहा है कि हम उन्हीं प्लेटफॉर्म को ज़्यादा तवज्जो देंगे जो भारतीय वायुसेना के सर्विस में है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है, और जिनको रख रखाव भारत के लिए काफ़ी आसान होगा। तो ऐसे में एक ही एयरक्राफ्ट है इस समय जो रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर रहा है, कंपैटिबिलिटी भी दिखा रहा है, और वो है राफेल फाइटर्स। और क्योंकि भारतीय नौसेना 26 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को खरीद रही है, जिसके बाद से ये जो कंपटीशन है ये लगभग एक तरफा होता नजर आ रहा है। लेकिन रूस हार मानने वालों में से नहीं है। रूस ने भी अपना SU-57 जो है भारत के सामने पिच किया, और राफेल से ज़्यादा अच्छे ऑफर्स के साथ पिच किया। निस्संदेह राफेल भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बन चुका है, और अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो इंगित कर रही है कि बहुत जल्दी हमें कोई रिपोर्ट्स देखने को मिल सकती हैं प्रोक्योरमेंट से संबंधित। लेकिन एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि रशिया यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर कर रहा है, और उनका कहना है कि वो जो स्वतंत्रता भारत को देंगे, भारत को किसी और फाइटर के साथ नहीं मिलेगी। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस समय जो रशियन मीडिया हाउस है वो राफेल को इसलिए नीचा दिखा रहे हैं क्योंकि उनको ये मानना है कि नीचा दिखाने से भारत हो सकता है डील को स्क्रैप कर दे, और जो चांसेस हैं SU-57 के वो बढ़ जाए। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हाल ही में RT की तरफ से एक न्यूज़ पब्लिश करी जाती है जहां पर वो दावा करते हैं कि इंडोनेशिया ने अपना एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसने डसॉल्ट एविएशन के साथ साइन किया था $8.1 बिलियन का, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रीट्वीट भी करी गई, और जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि एंटी राफेल या एंटी इंडिया हो उसको पाकिस्तानी बहुत जल्दी से वायरल करवाते हैं, और ऐसा ही हुआ। और जब ये चीज़ पहुंची फ्रेंच ऑफिशियल्स के संज्ञान में, तो उन्होंने रशिया टुडे की इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया।
यही नहीं, आपने देखा होगा कि इस समय एंटी इंडिया और एंटी राफेल जो आर्टिकल्स हैं, इनकी भरमार होती जा रही है और ये चीज़ें फिलहाल तो अभी कंट्रोल में आई हैं, लेकिन आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा था कि जब पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने राफेल्स को मार गिराया, उसके बाद जो वेस्टर्न मीडिया है, वो एक तरफ़ा राफेल के खिलाफ लिखना शुरू कर चुकी है। इसके पीछे के कुछ कारण भी हैं। रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि राफेल से नफ़रत करने का, राफेल को नीचा दिखाने का वेस्टर्न मीडिया का एक और नैरेटिव भी है। क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे प्रोक्योरमेंट हुए, हाल ही में बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए, जहाँ पर अलग-अलग देशों ने अपने वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स को खरीदने की बात करी। और उन सारे कॉम्पिटिशन्स में जो यूरोपियन नेशन है, वो अपने यूरोफाइटर टाइफून को पिच कर रहे हैं। यूरोफाइटर कंसोर्टियम का एक प्रोजेक्ट है, जिसको कई देश मिलकर बनाते हैं। लेकिन उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, उन सारे कॉम्पिटिशन में जो यूरोफाइटर टाइफून है, उनको सबसे बड़ा झटका अगर किसी एयरक्राफ्ट की वजह से लगा था, तो वो था फ्रेंच राफेल। निस्संदेह इस समय 4.5 जनरेशन की अगर आप बात करते हैं, तो राफेल सबसे पावरफुल और राफेल सबसे एडवांस फाइटर्स की श्रेणी में गिने जाते हैं और ये कॉम्बैट प्रूवन है और इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पर प्रदर्शित भी किया है। और वही चीज़ अब वो एक बार फिर से करते नजर आए हैं। राफेल की जिस प्रकार की मांग बढ़ती जा रही है, उसके चलते यूरोफाइटर कंसोर्टियम को अपने भविष्य पर यहाँ पर संदेह दिख रहा है। उनका मानना है कि अगर राफेल के चलते जो टाइफून के और ऑर्डर से नहीं मिले, तो फिर उनको अपनी प्रोडक्शन लाइन बंद करनी पड़ सकती है और इसीलिए राफेल को डिफेम करने का हर यथासंभव प्रयास इनके तरफ से किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इन सब का राफेल की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बिना किसी वैलिड प्रूफ के आपका इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम ही रहता है। ये बात हम मानते हैं कि जो नैरेटिव है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जब नैरेटिव का कोई आधार ही ना हो और बाद में नैरेटिव खुद ही एक्सपोज हो जाए, तो फिर उसका महत्व भी नहीं बचता है। और इसीलिए अब भारतीय वायुसेना के प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम पर सबकी नज़र है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर टाइफून भी हैं, यहाँ पर SU-57 भी हैं और यहाँ पर राफेल भी है। हम यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को राफेल ही लेना चाहिए। भारतीय वायुसेना को अपने 5th जनरेशन थ्रेट्स को देखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जियो न्यूज़ की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस समय जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं, वो J-35 पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक क्लेम कर रही हैं कि 2026 से 27 तक पाकिस्तान को कंफर्म है कि 40 जो J-35 का पहला बैच है, इसकी डिलीवरीज शुरू कर दी जाएंगी। और इसके मद्देनजर भारत को ये देखना चाहिए कि 5th जन थ्रेट को आप कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब भारतीय वायुसेना के ऊपर है कि वो राफेल की तरफ जाती हैं या 5th जन थ्रेट्स को देखते हुए SU-57 को कंसीडर करती हैं। आपको क्या लगता है, भारत को अब क्या लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ साथ ये भी बताइए कि आप इस वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से कितना ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये राफेल को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।